बिहार के मोतिहारी में भी कल मूर्ति विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हिंसा शुरू हो गई। दोनों आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर खूब जमकर पत्थर चलाए। मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने हालात को संभाला, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। तनाव पैदा करने वालों की पहचान कर धरपकड़ चल रही है। तो ये मूर्ति विसर्जन के समय पत्थरबाजी हुई, विवाद इतना बढ़ गया, हिंसा शुरू हो गई। बिहार के मोतिहारी की ये घटना, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छोटी सी झड़प जो थी वो हिंसक हो गई। पुलिस बल जो वहां पर तैनात था उसने स्थिति पर काबू पाया। जमकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर और लट्ठ चले। गाली गलौज की आवाज जो है उसको हमने बीप किया है, तो ये आप देख सकते हैं। धार्मिक कार्यक्रम, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम, और इसमें जमकर भीड़ हिंसक हो गई। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए हैं पटना से। प्रकाश से मैं बात करूंगी कि ओवरऑल इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, प्रकाश, ये कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जेडीयू के नेता आपस में ही लड़ने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है बिहार की कानून व्यवस्था को संभालने के। एक के बाद एक अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। देखिए शोभना, बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और हर ज़िले में वो जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका दावा था कि विकास कार्यों की योजनाओं को देख रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा था कि 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इन पर कोई समझौता वो नहीं करेंगे। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर हर कोई देख रहा है कि किस तरह से वो तेजस्वी यादव, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसके साथ खड़े हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जो एजेंसीज़ हैं वो उनको फंसा रही है। दूसरी तरफ जो करप्शन की बात है उसको लेकर के भी जो महागठबंधन में सुधाकर सिंह हैं आरजेडी के एमएलए, या फिर विजय मंडल जो एमएलए हैं, उन लोगों ने भी खुलकर कहा है कि किस तरह से करप्शन है पूरे बिहार में, ब्लॉक से लेकर, अंचल से लेकर ज़िला स्तर पर, या फिर केंद्रीय स्तर पर यानी कि राज्य स्तर पर। तो ऐसे में अब तीसरा बचता है और वो है क्राइम। तो क्राइम को लेकर नीतीश कुमार का जो इकबाल था, जिस तरह से वो काम करते थे, अभी फ़िलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जैसे पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड जो लोग जो संरक्षित करते थे, जो गुंडा राज था, वो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ ढीली हुई है। और जब से नए डीजीपी आए हैं, ये उम्मीद की जा रही थी कि इन पर लगाम लगेगा, लेकिन सबसे जो ख़राब बात यह है कि आसानी से बिहार में लोग कट्टा लेकर निकल जाते हैं, बंदूक लेकर निकल जाते हैं, राइफल लेकर निकल जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि किसी भी कार्यक्रम में, कोई भी मनोरंजन कार्यक्रम हो रहा है, स्टेज शोज हो रहे हैं, तो उसमें आराम से लोग गोली चला रहे हैं, फायरिंग हो रही है। इस पर रोक नहीं लग पा रहा है, जिस वजह से चाहे छोटी दुश्मनी हो या बड़ी दुश्मनी हो, लोग आसानी से गोली मार दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक तनाव है वो भी किसी न किसी बात पर लेकर फैल जा रहा है। प्रकाश, यहाँ तो ये भी समझने की बेहद जरूरत है। यहाँ पर ये भी समझने की जरूरत है कि इस तरह सरकार को क्या जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जो अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है, क्या इस क्राइम के पीछे वो एक बड़ी वजह नहीं है? और वो भी पिछली सरकारों की, चाहे ये सरकारों, नाकामी माना जाएगा। प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से मैं शशांक का रुख कर लेती हूँ। शशांक, जो सवाल मैंने प्रकाश से किया वही मेरा आपसे है। किस तरह सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? जिस तरीके से बेरोजगारी बिहार में बढ़ रही है, जिस तरीके से अशिक्षा का वहां पर माहौल है, उसी का ये खामियाजा है कि पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, ये भी एक
पार्ट हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी बिहार में बहुत है और जो घटनाएं होती हैं उसमें यंग लड़कों का ही नाम आता है। सरस्वती पूजा में हवाई फायरिंग जो है पुलिस के सामने जो है पटना में युवा लड़के कर रहे थे, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, वो भी युवा ही था। तो कहीं ना कहीं युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अशिक्षित भी हैं, तो उस कारण अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वो क्राइम का रुख कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो जो डीजीपी हैं उनसे बहुत उम्मीदें थी बिहार को, लेकिन फिलहाल पुलिस की कई रणनीति भी बनती है, लेकिन वो रणनीति जमीन पर सफल होते नहीं दिख रही है। अपराधी बेखौफ है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है कि क्या बेरोजगारी और अशिक्षा युवाओं को क्राइम के रास्ते पे ले जा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।